आप सभी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं अशरफ जैदी जी कि जो कुछ भी हालात इस वक्त ईरान में हैं उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास और आप हमारे साथ क्या साझा कर सकते हैं। सर आपका शायद ऑडियो म्यूट। हाँ कंटिन्यू, आवाज आ रही है, प्लीज गो अहेड प्लीज। युद्ध की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि अब ईरान ने सही से इसराइल को जवाब देना शुरू किया है। 24 घंटे शुरू में जो इसराइल ने ईरान के ऊपर वॉर किया और एक तरीके से ईरान की जमीन के ऊपर हमला करके वहां की कौम को, वहां के नेशन को ये पैगाम दिया कि हम आपको मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, कैसे भी मार सकते हैं। बहरहाल वो जो पोजीशन थी, ईरान उस वक्त किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और जैसा कि आपको पता है कि ईरान ईरान अमेरिका के साथ जो संधि होने वाली थी उसके लिए बातचीत के मराहिल में था, बातचीत शुरू थी और उसके अगले मराहिल के लिए आमादा हो रहा था। इस मौके पर इसराइल ने जो हमला किया अचानक से ईरान के ऊपर और उसके सैन्य कमांडर्स को मारा और फिर मुसाद ने जो ऑपरेशंस किए, उसके बाद ईरान ने ये ठाना कि अब युद्ध में ना कूदना हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि हमें अब इसराइल के इस हमले का जवाब देना है। ईरान ने ये अपने दिफाई कार्रवाई शुरू की और 24 घंटे में अपने आप को युद्ध के लिए इस तरह तैयार करना, जैसे उसने हमले किए तिल अवीव के ऊपर, उसने हमले किए हैफा के अंदर, और जो टीवी दुनिया के टेलीविजन और मीडिया ने दिखाया तिल अवीव के बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ता हुआ वो धुआं, हैफा के अड्डों और पावर प्लांट से उठते हुए वो आग के अंगारे, दुनिया ने देखा कि ईरान ने किस तरह से इसराइल को 24 घंटे के अंदर जवाब दिया। ये दुनिया के एक्सपर्ट के लिए बहुत हैरतपूर्ण था। अब युद्ध जो है वो शुरू हुआ है और ईरान ने इस युद्ध के शुरू में ये साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी उस शांति को नहीं मानेंगे जो हम पे थोपी जाए। यानी अगर अमेरिका ये चाहता है कि हम पे कोई किसी तरीके की शांति थोपे तो हम उसको नहीं मानेंगे। अमेरिका ईरान और से युद्ध क्या की चाहता है शुरुआत जैदी आपने साहब? की है। आपका आकलन क्या है कि अमेरिका क्या चाहता है? सिर्फ परमाणु अप्रसार संधि चाहता है या फिर अमेरिका के इरादे कुछ और हैं ईरान पर? देखिए, अमेरिका ये दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि एक साथ राज है हमारा दुनिया के ऊपर, जैसा हम चाहते हैं ऐसा दुनिया को चलना चाहिए। दुनिया को उसने अपने हिसाब से जो डिजाइन किया है, लेकिन ईरान आड़े आ रहा है। ईरान पिछले 48 साल से दुनिया का जो अमेरिका का जो हेजेमनी है, उसका जो एम्पायर है, उसको मुसलसल चैलेंज करता आ रहा है। और अब जबकि दुनिया के तकरीबन तमाम कंट्री, तमाम मुल्क उसके आगे घुटने टेक चुके थे, अकेला एक ईरान था कि जो उसको उसकी आंखों के लिए कांटा बना आपको हुआ क्या था। लगता है कि इसलिए जिस उसने तरह की देखा कि थ्रेट रात इसराइल, में, वो इसराइल जो कल रात में जिस तरह की थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने दी और कहा अभी तो नहीं मारेंगे लेकिन अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, और ये सीधी चेतावनी है, मतलब इसके बाद मुझे लगता है कि फिर वो लाइन क्रॉस का हो जाएगा अमेरिका। देखिए सर, ट्रंप की बातों का बहुत ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में मैंने रोल प्ले किया है, मैंने दोनों से दोस्त आया और दोनों ने उसके ऊपर साइन कर दिए और अमनियत कायम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप के कहने में और करने से दुनिया नहीं चलती है। ईरान एक अलग देश है। ईरान वो देश है कि जिसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर मेज के ऊपर, बातचीत की मेज के ऊपर लेके आया था। उसकी अपनी शर्तें थी, उसने क्या आपको लगता है इनडायरेक्ट कि इस बार हालात अमेरिका बदल से गए हैं सहमत और थी। इस बार खुमैनी की हुकूमत पर बहुत ही गंभीर खतरा है? नहीं सर, देखिए अमेरिका, ईरान आज जो इमाम खामनेई ने अपने स्टेटमेंट में, अपनी तकरीर में बोला है, उसमें ये कहा है कि यकीन रखिए, दुनिया को उन्होंने खिताब करके कहा है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहे हैं। जी, हम इस युद्ध को पूरे तरीके से, हमारे ऊपर थोपे जाने वाले इस युद्ध को लड़ेंगे, पूरी ताकत से थैंक लड़ेंगे। यू सर। और अगर ये युद्ध अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया है तो इसका अंत हम ही करेंगे। शुक्रिया।